बेवकूफ़ औरतें रहती थीं, वो सूत बुनती थीं, सारा दिन सूत बुनती थीं, फिर उसको बेच देती। इस तरह वो अपना गुजारा करती रहती। काफ़ी दिनों से सूत लेने वाला उनके यहाँ नहीं आया, तो उनका सूत जमा होता रहा, स्टॉक हो गया, काफ़ी सारा उन्होंने सूत इकट्ठा कर लिया। जब देखा कि अभी तो वो नहीं आया लेने, फिर उनके हालात भी ख़राब हो गए, तो उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया, सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि हम खुद इसको ना बाज़ार में बेचें। तो तीनों ने प्लानिंग की कि रात को हम निकलेंगे यहाँ से, हमें कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि पर्दे का बंदोबस्त करना है। इस तरह हम गठनी को उठाकर रात को बाज़ार में बेच आएंगे। वो इस मशवरे पर तीनों मुत्तफिक हो गए। सारा दिन उन्होंने सूत इकट्ठा किया, उनकी गठड़ियाँ बनाई, फिर उनको जमा किया, फिर बांधा। इस तरह जैसे होता है, उन्होंने अपना अपना सूत और सिस्टम इकट्ठा कर लिया। जब देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, तो तीनों ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई और बाज़ार की तरफ चल निकली। रात के 12 थे, तो बाज़ार में वो जो होते हैं पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे। उन्होंने जब देखा इनको आते हुए सर पर गठड़ियाँ हैं, तो उन्होंने इनको बुला लिया। जब इनको बुलाया, इनसे पूछा, अरे तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, ये गठड़ियाँ क्यों उठाई हुई हैं, इनमें क्या है? तो वो डर गई और कोई जवाब ना दिया। पुलिस वाले ने दोबारा उनसे पूछा, तो एक डर के मारे एक औरत बोली कि ये हमारा सूत है और हम इसको बेचने जा रही हैं, बाज़ार में बेचना है। तो पुलिस वाले ने कहा कि रात के 12 बजे कौन सा बाज़ार खुला है, तुमने जो इनको उठा लिया है और बेचने जा रही हो, तुम मशकूक हो, तुम ये बेचने वाली नहीं हो। तो उन्होंने तीनों को साथ लिया और जेल में ले गए, वहाँ उनको बंद कर दिया। जब उनको बंद किया तो तीनों ने सोचा, भाई रात है, हम इतनी रात तो कैसे गुजारेंगे, तो ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं एक दूसरे को, इस तरह रात गुजर जाएगी, हमारा वक्त अच्छा पास हो जाएगा। पहले वाली औरत बोली कि मेरा जो शौहर है उसकी नौकरी है, वो दफ्तर में काम करता है, फिर हम दो हैं घर में, मियाँ बीवी, और कोई नहीं है। उसकी जो सैलरी आती है वो सारी सैलरी मुझे देता है और मुझे कहता है कि तुम इसके ना अपने जेवर बनवाती रहो, फिर जब मैं रिटायरमेंट होगा तो कोई कारोबार कर लूँगा, इस तरह पैसा इकट्ठा होता रहेगा। तो उस औरत ने कहा कि मैं इकट्ठा करती रही, काफ़ी सारे जेवर हो गए। एक दिन वो रोटी खाने नहीं आया दोपहर को। जब रोटी खाने नहीं आया तो मेरे घर में एक वो जो है ना बकरी खड़ी थी। मैंने उसको संवारा और उससे पूछा कि अरे तुम ये खाना मेरे शौहर को जो है ना कचहरी में पहुंचा देना। तो उस बकरी ने सार हिलाकर हाँ की। मैंने फ़ौरन अपने जो जेवर थे उस बकरी को पहना लिए और जो रोटी थी वो भी उसके गले में बांध दी। फिर बकरी के ऊपर अपना जो है ना दुपट्टा डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले कि ये बकरी है, ये इंसान है। वो थी तो बेवकूफ़, इसलिए उसने बस बकरी के सर पर दुपट्टा डाल दिया और जेवर भी डाल दिए। फिर वो खाना जो है वो भी गले में बांध दिया, फिर बकरी को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर गुजरते ही फ़ौरन उसका शौहर आ जाता है घर और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो मुझे। उसकी बीवी ने कहा, अरे ये कौन सी मजाक है, मैंने अभी तो आपके यहाँ खाना भिजवा दिया है। उसने कहा, मुझे कैसे भिजवाया है, किसको दिया है, कौन ले गया है? तो उसने कहा कि मैंने बकरी को दिया है, उसके गले में बांधा है और उसे कहा है कि आपको पहुंचा दे। उसने कहा कि अरे वो बकरी है, वो जानवर है, उसे क्या पता चलता है कि किसको देना है, तुमने ऐसे ही उसको भेज दिया। फिर औरत बोली कि उसने कहा मैंने उससे ऐसे जानवर की शेप में नहीं भेजा, क्योंकि मैंने उससे अपने तमाम जेवर पहनाए, फिर उस पर अपना दुपट्टा डाला ताकि आपकी बेइज्जती ना हो। कचहरी में जो जाए वहाँ उनको पता ना चले कि ये बकरी है, जानवर है या इंसान है, मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। तो वो उससे बड़ा गुस्सा हुआ, वो भागता हुआ उसके पीछे गया बकरी ढूंढने। बकरी कहाँ मिलती थी, फिर वो खाली हाथ वापस आया।
जो ही वापस आया तो उसने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो उन 2 औरतों को कह रही है कि अरे ये कोई बात हुई, ये इतनी सी बात लिए मुझे घर से निकाल दिया। फिर दूसरी बोली, उसने कहा मेरा शौहर एक ताजिर है और वो 2-3 महीने बाहर रहता है, फिर जो सैलरी होती है पैसा तो वो मुझे भेजता रहता है, इस तरह मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। तो जब पैसा हमारा काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया तो मैंने भी जेवर बनवा लिए, फिर उनको जो है अपने यहाँ रख लिया। इस तरह काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा होता रहा और मैं जेवर बनवाती रही। जब देखा कि काफ़ी सारे जेवर बन चुके हैं तो हमने किसी का कर्जा देना था। जब वो कर्जा मांगने आए तो मैंने आदमी हमारी गली से गुजरा, उससे पूछा कि अरे आप, मतलब है कि उन्होंने अगर असलम के देने थे, जिसके देने थे, हफीज़ के देने थे, हनीफ के देने थे, जिसके भी देने थे, उसने बस ऐसे ही उसका नाम ले लिया। और उन्होंने कहा कि अरे भाई आप हनीफ साहब हैं? तो उसने कहा हाँ। बस पूछा नहीं उससे भी तुम आप कौन हैं, कौन से हनीफ हैं, क्या करते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। बस उसने जेवर उठाकर उसको दे दिए। फिर कोई गली से गुजरा तो फिर उसको बुलाया और उससे पूछा क्या हफीज़ साहब हैं? तो उसने कहा हाँ। तो फिर उसको भी अपने जेवर उठाकर दे दिए। इस तरह उनके यहाँ जो था तमाम पैसा जेवर ख़त्म हो चुके थे। बात फाकू पे आ गई। जब उसका शौहर आया तो उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं तो अपना कर्जा उतार दिया है, मैं सारे जेवर उनको दे दिए, अब मेरे पास तो कुछ नहीं। उसने भी मुझे हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया, उल्टा मार भी दी। ये कोई बात हुई? कर्जा था मैंने उतार दिया। कहते हैं जो अच्छा काम करे लोग उससे बुरा कहते हैं, बस मेरे साथ भी यही हुआ है। फिर तीसरी बोली, उसने कहा मेरी बात ऐसे है कि मेरा शौहर जो है वो उसे हलवा बड़ा पसंद था, वो हलवा बड़े शौक़ से खाता था। जब मैं बनाती थी तो वो कम पड़ जाता और डेली मुझे कहता कि अरे तुम इतना कम बनाती हो, मुझे पसंद भी है, आप जानती भी हैं, फिर भी इतना कम बनाते हैं, पूरा नहीं होता। तो इस तरह एक दिन मैंने जितने पैसे हमारे पास पड़े थे और घर के बर्तन वगैरह जानवर भी बेचकर वो दूध मंगवा लिया और उसका सामान जो था वो मंगवा लिया। फिर एक तनूर में मैंने सारा दूध भी डाल दिया और सारा सामान भी डाल दिया। मैंने कहा कि एकदम इकट्ठे तैयार हो जाए सारा। फिर उसको मैंने वो करती रही, आग देती रही, फिर वो गर्म होता रहा, बनता रहा। जब वो तैयार हो गया इस तरह खिचड़ी बन गई, मतलब काला स्याह बन गया। तो उसका दिमाग पता नहीं क्या कर रहा था, वो बेवकूफ़ थी तो बेवकूफ़, बस इसीलिए उसने जो है उसको आग देती रही और वो गर्म होता रहा। फिर उसमें स्वाब भी थी, वो जो होती है राख भी थी और जो मिट्टी थी वो भी थी, सब कुछ मिलता रहा, बस चिक्कड़ बन गया इससे, जैसे कीचड़ होता है। फिर जब उसका शौहर आया घर तो उसने पूछा बेहाल खाना ले आओ, आज हलवा, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, आज जो है ना ज़्यादा लेकर आना, अपना हिस्सा भी मुझे देना, उसका शौहर कह रहा है। तो फिर जब उसने ये कहा तो बीवी कहने लगी आज मैंने आपके लिए वो बहुत हलवा बना रखा है जो आपसे ख़त्म भी नहीं होगा। उसने कहा अरे ये ऐसी कौन सी बात है, हलवा मुझे बड़ा पसंद है, आप जितना भी ले मैं खा जाऊँगा। तो वो गई और तनूर से एक जो है ना मग्गा भर कर वो उसको प्लेट में डालकर अपने शौहर को दे दिया। उसने जब देखा ये कौन सा कीचड़ लेकर आई हो जिसको देखते ही वो हो रही है, उकताहट हो रही है। फिर उसने कहा अरे मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाया है, आप कह रहे हैं कि ये गलत है। उसने कहा इसका कलर तो देखो, ये जला हुआ है, इसमें जो मट्टी डली हुई है, राख डली हुई है, क्या क्या चीज़ आपने डाली है। उसने कहा अरे आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, पूरा घर का सारा सामान बेचकर मैंने आपके लिए एक जो है ना टब तैयार किया है पूरा, और वो तनूर में अभी बन भी रहा है। तो उसने फौरन मुझे पकड़ा और हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस तरह 3